Hello, students. It's your class of General English. Today, we will do Never Never Nest. It is a one act play by Cedric Mount. ये नेवर नेवर नेस्ट जो मैं आपको आज टीच करने जा रही हूँ वो एक वन एक्ट प्ले है। वन एक्ट मैंने एक अंक का नाटक, छोटा सा एक नाटक है। दिस इज़ अ प्ले ऑफ वन एक्ट एंड दिस इज़ अ कॉमेडी एंड दिस कॉमेडी इज़ वेरी रेलिवेंट टुडे। दिस कॉमेडी इज़ रिटन बाय सेड्रिक माउंट। नाउ about the author, Cedric Mount is a considerable distinguished playwright of his age. He wrote some thoughtful plays and he wrote his one-act plays are easy to perform, satirical, witty and insightful. Satirical, समाज पर कोई भी व्यंग करता है उसके प्लेज में। सेड्रिक माउंट के प्लेज छोटे हैं, शॉर्ट हैं, विटी हैं, बहुत ज़्यादा गहराई है उनमें और वो एक समाज के ऊपर व्यंग भी होते हैं। नाउ आई विल टेल यू द शॉर्ट स्टोरी ऑफ नेवर नेवर नेस्ट रिटन बाय सेड्रिक माउंट। नेवर नेवर नेस्ट इज़ ए वन एक्ट प्ले and this comedy is very relevant today. Today, people buy most things in installments. In this play, the playwright satirizes people's addiction for buying things in installments. लोग installments में सामान खरीदते रहते हैं। लोगों के पास पैसा नहीं होता और installments में सामान खरीदते हैं। उसी के ऊपर ये एक व्यंग है। This one act play is very interesting. It is humorous also. Humorous माने हास्य नाटक है ये, हास्य से भरा हुआ। It talks about a young couple. एक young naive couple है जिसको जो अनजान है बहुत सी चीज़ों से, जो innocent है। It talks about the buy now pay later marketing concept. ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि अभी आप बाय नाउ खरीदो और पे करो बाद में, किश्तों में आप पे करते रहिए। दिस इज लेटेस्ट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इस नाटक में इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जैक, उसकी वाइफ जिल। ये जैक इज द हीरो, हिज वाइफ इज जिल, दे आर न्यूली मैरिड। They have a small baby. Jack works in an office. उनके एक स्मॉल बेबी भी है और जैक एक ऑफिस में काम करता है। जिल इज़ अ होम मेकर। जिल घर पर ही रहती है। जैक वॉन्ट्स टू लिव अ लग्जूरियस लाइफ। लग्जूरियस लाइफ माने बड़ी विलासिता से भरी हुई बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ वो जीना चाहता है। आंट जेन्स विजिट Aunt Jane visits the house of Jill and Jack. Aunt Jane उनकी एक रिलेटिव है और वो उनके घर पर विजिट करने के लिए आती है एक बार। The house of Jill and Jack is well furnished. वो देखती है कि हाउस बहुत अच्छा सजा हुआ है, बहुत फर्निश्ड है। Jane is shocked. For the marriage of Jill and Jack, she gave 10 pounds as a gift. वो शॉक्ड हो गई क्योंकि उसने उन दोनों के मैरिज पर एक 10 पाउंड्स गिफ्ट दिए थे। बट द हाउस इज़ वेरी ग्रैंड, लेकिन घर तो बहुत बड़ा लग रहा है। जैक सैलरी इज़ वेरी लो बट हिज हाउस इज़ ब्यूटिफुल। जैक एंड जिल हैव ऑल कंफर्ट। वो देख रही है, वो आश्चर्यचकित है आंट जेन कि मैंने तो केवल 10 पाउंड्स दिए थे और इसकी जैक की सैलरी बहुत कम है और ये इतने कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं और दे हैव अ कार एंड अ रेडियो, एवरीथिंग दे आर हैविंग। दे हैव अ रेफ्रिजरेटर ऑल्सो एंड Jane is very much surprised. She wonders whether she has given 2000 pounds as a gift. वो सोचने लगती है कहीं मैंने गलती से 2000 पाउंड्स तो नहीं दे दिए हैं।
£10 के बजाय मैंने £2000 तो नहीं एनवलप में रख दिए। तो वो ये सोचने लगी, दिस इज़ अ वेरी ह्यूमरस सिचुएशन एंड शी इज़ थिंकिंग दैट Jane understands the truth. Jill and Jack have purchased everything through installment. जब उसको पता चला कि जिल एंड जैक ने हर चीज़ को इंस्टॉलमेंट में ख़रीदा हुआ है, दे डू नॉट ओन एनीथिंग, उनका अपना कुछ नहीं है। जैक सैलरी इज़ £6 अ वीक, जैक की सैलरी इतनी कम है कि £6 एक वीक में कमाता है। बट हिज एक्सपेंस इज़ £7 अ वीक, लेकिन उसके खर्चे £7 हैं एक वीक में। £7 मीन्स -£1 in a week. Jack and Jill own only one leg of the sofa. The bank owns the sofa. बैंक का है सोफा। जैक एंड जिल ओन ओनली द स्टीयरिंग ऑफ द कार। जैक और जिल के पास केवल कार का स्टीयरिंग है, पूरी कार नहीं है, वो सब बैंक का है। सोफे की एक लेग है, बाकी की लेग सब बैंक की हैं। एंड so she gives £10. She asks them to complete the full installment of any one product. वो कहती है कि कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सामान तुम्हारा नहीं है पूरी तरह से, है, नथिंग इज कम्प्लीटली बिलोंग्स टू यू। तो वो कहती है लो ये £10 लो, इसकी एक सामान की, एक आर्टिकल की इंस्टॉलमेंट पूरी करो और उसको, प्रोडक्ट को खरीद लो और पूरी तरह से अपना बनाओ, उसको पूरी तरह से आपका प्रोडक्ट होना चाहिए। जिल गिव्स द मनी टू डॉक्टर मार्टिन, और क्या होता है कि जिल उस पैसे को डॉक्टर मार्टिन को दे देता है। जैक इज़ एंग्री, ही वांट्स टू पे फॉर द कार, और जैक इज़ वेरी एंग्री और वो ही वांट्स टू पे। जिल उस मनी को डॉक्टर को दे देती है और जैक चाहता है कि मैं कार का पेमेंट दूं। जिल कन्विंसेस जैक, शी पेज द मनी टू डॉक्टर मार्टिन सो दैट दे कैन ओन देयर बेबी। वो डॉक्टर मार्टिन को भी इंस्टॉलमेंट्स दे रहे थे, उनके बेबी का जो बर्थ हुआ था उसके लिए वो इंस्टॉलमेंट्स अपने बच्चे का भी पे कर रहे थे। सो वो अपना वो सारा पैसा जो आंट जेन ने दिया था उसको उसने डॉक्टर मार्टिन को दे दिया, और सो किस लिए दिया, दे कैन ओन देयर बेबी, जिससे कि वो अपने बच्चे के पेरेंट्स बन सकें पूरी तरह से। सो दस दिस वन एक्ट प्ले इज़ वेरी ह्यूमरस, ये इस तरह से ह्यूमर भी है, बहुत ह्यूमरस है ये जब हम इसको पढ़ते हैं। जैक बाय लग्जरी प्रोडक्ट्स इन इंस्टॉलमेंट्स बिकॉज ही फॉल्स इनटू द ट्रैप कॉल्ड बाय नाउ पे लेटर स्कीम। जैक लग्जरी के प्रोडक्ट्स खरीदता रहता है इंस्टॉलमेंट्स में, क्योंकि वो उस ट्रैप में पड़ चुका है, उस जाल में फंसा हुआ था कि अभी खरीदो बाद में पे करें, अभी खरीदो बाद में पे करने वाली स्ट्रैटेजी जो आजकल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। दिस वन एक्ट प्ले एम्फेसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ एफिशिएंट फाइनेंस मैनेजमेंट फॉर अ हैप्पी लाइफ। जो एफिशिएंट फाइनेंस मैनेजमेंट है हैप्पी लाइफ के लिए, ये उस पर जोर डालता है। ये वन एक्ट प्ले मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगी, मैं इसकी टेक्स्ट पढ़ाऊँगी आपको, एंड आई विल एनालाइज ऑल्सो, आई विल टेल यू द एनालिसिस ऑफ द प्ले लेटर ऑन in my next video. Thank you.